वेलकम फ्रेंड्स। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मतलब का रिश्ता, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार के बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को तक इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चा हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों का भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहां पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त हैं। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने बढ़ी, उसके भाई की नज़र उस पर पड़ गई। अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वह वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पगत में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा भी नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन ने उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ की सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा देकर घर गृह उद्योग शुरू कर
दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया, पर अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन के उसके घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसकी पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर में होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में